गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के गद्य खंड का तीसरा अध्याय अप्पू के साथ 2.5 साल, जो कि प्रारंभिक फिल्म निर्माता सत्यजीत राय के द्वारा पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित संस्मरण है। हमने सत्यजीत राय के बारे में भी जानकारी प्राप्त की और पाठ को हमने संक्षिप्त में भी जानकारी प्राप्त की। आज हम हमारा अध्याय प्रारंभ करेंगे। देखिए, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज़ तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। ये मैंने आपको बताया कि फिल्म निर्माता सत्यजीत राय एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, तो जितनी इनकी आमदनी होती थी ये उसी के हिसाब से फिल्म निर्माण में व्यय किया करते थे। इसलिए इनके पास पैसा ज़्यादा नहीं होता था और इसी कारण फिल्म का काम 2.5 साल तक चला। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। अब यहाँ पर देखिए, आपका एक प्रश्न तो ये बनता है, फिल्म निर्माण में सत्यजीत राय को या लेखक को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो पहली समस्या तो क्या हो गई, समय का अभाव। दूसरी समस्या क्या हो गई, पैसों का अभाव। अब बात करते हैं आगे की। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। तीसरी समस्या क्या हो गई, पात्र चयन की समस्या। आपको ये सब लिख करके रखना है क्योंकि प्रश्न का उत्तर बनेगा। अब इन्होंने क्या किया, फिल्म का निर्माण करने का जब इनका मन मस्तिष्क में विचार आया तो इन्होंने सबसे पहले फिल्म के निर्माण के लिए नायक, नायिका, अभिनेता, अभिनेत्री और सहायक पात्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय पात्र चयन के लिए इन्होंने एक बड़ा आयोजन किया और विशेषकर वो आयोजन किसके लिए था, एक 6 वर्ष का बालक था अप्पू। उस अप्पू की भूमिका निभाने के लिए एक बालक की इनको आवश्यकता थी। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तेहार दिया। इश्तेहार अर्थात विज्ञापन दिया। भाषा शैली में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ, उर्दू भाषा का प्रयोग हुआ। तो इन्होंने क्या किया, 6 साल के बच्चे का पात्र चयन करने के लिए एक आयोजन किया और उस आयोजन से संबंधित एक विज्ञापन भी इन्होंने दिया कि 6 वर्ष के बालक की आवश्यकता है जो कि अप्पू का पात्र निभा सके। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर ले लिया था। भाड़े पर अर्थात किराए पर। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। अब अंग्रेजी भाषा के शब्द का प्रयोग है इंटरव्यू। इंटरव्यू को हिंदी में क्या कहा जाता है, साक्षात्कार। तो वहाँ पर जिस रास बिहारी एवेन्यू की बिल्डिंग में इन्होंने कमरा किराए पर लिया तो विज्ञापन निकाला था। तो विज्ञापन के आधार पर वहाँ पर बच्चे क्या करते थे, इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं हुआ। तो एक घटना इनके साथ घटित हुई। एक पिता को अपने अपनी पुत्री को अप्पू की भूमिका दिलाने के लिए क्या करना पड़ा और वो क्या करके आया। एक दिन एक लड़का आया, उसके गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में वह बोला कि उसका नाम क्या है, टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए? तो वे सज्जन पकड़े गए, उनकी चोरी पकड़ी गई, क्योंकि उनको लोभ क्या था, अपनी पुत्री को अप्पू की भूमिका दिलवाने का लोभ था। सच छिपा नहीं सके और बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ ले आया हूँ। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि सब कुछ हुआ परंतु अप्पू की भूमिका के लिए लड़का इनको फिर भी नहीं मिला। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली कि पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा
जरा उसे बुलाइए। तो अब देखिए सारी दुनिया में इन्होंने ढूंढ लिया है, विज्ञापन दे दिया है, परंतु अप्पू की भूमिका निभाने वाला पात्र इनको नहीं मिला। और जब मिला तो कहाँ पर मिला, इनके घर के पड़ोस में ही सुबीर बनर्जी नाम का एक लड़का मिला, जिनको अप्पू की भूमिका के लिए उचित लगा। तो देखिए नीचे आकर मुझसे बोली कि पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा है, ज़रा उसे बुलाइए। तो आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का, जिसका नाम क्या था, सुबीर बनर्जी, ही पथेर पांचाली में वो अप्पू बना। याद रखना, ये पात्रों के नाम आपको याद रखने। कोई आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि अप्पू की भूमिका निभाने वाले पात्र का वास्तविक नाम क्या था। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वो दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, निरंतरता का अभाव हो जाएगा और पात्र का जो वास्तविक स्वरूप था वो वास्तविक स्वरूप भी परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि 2.5 वर्ष तक काम चलना और उम्र की वृद्धि होना तो पात्रों के शारीरिक हाव भाव, शारीरिक बनावट सब में परिवर्तन आता है। तो अगली समस्या क्या हो गई, पात्रों की उम्र वृद्धि की समस्या। तो देखिए, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाले 80 साल उम्र की चुन्नीवाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, वह भी मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। क्यों? क्योंकि 80 वर्ष की अवस्था में वो कब तक जीवित रहेगी ये अनुमान लेखक या निर्माता निर्देशक नहीं लगा सकता था। तो अगली समस्या क्या हो गई, पात्रों की मृत्यु की समस्या। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़ क्या थी, अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसिट नाम के एक गांव में गए। वहाँ पर रेल लाइन के पास काशफूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था, एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगद्धात्री पूजा का त्यौहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू काशफूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित कर लिया। मतलब आप देखिए, सीन बहुत बड़ा था तो उसका एक दिन में पिक्चराइजेशन या उसका अभिनय मतलब उसका सीन बनना संभव नहीं था। इसलिए एक दिन में वो कितना निर्मित हुआ, आधा ही भाग चित्रित हो पाया। निर्देशक, छायाकार और छोटे अभिनेता अभिनेत्री हम सभी इसी क्षेत्र में नवागत होने के कारण, नवागत यानी नए नए आए थे, तो नवागत होने के कारण थोड़े बोराए हुए थे, बोराए यानी पगलाए हुए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंच गए। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए वापस जब उस जगह पर गए तो वो जगह हम पहचान ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जो काशफूलों का बगीचा था, जो काशफूलों के पौधे थे, उन सबको जानवरों ने नष्ट कर दिया था। जानवरों ने सारे काशफूल खा डाले थे। तो इनको क्या लगा, इनको लगा ये कहाँ आ गए, हम कहाँ गए वे सारे काशफूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काशफूल खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। अंडरलाइन करना। अगली समस्या क्या हो गई, दृश्यों की निरंतरता की समस्या। क्योंकि अगर वो बिना काशफूलों वाले दृश्यों को चित्रित करते तो वो निरंतरता दिखाई नहीं देती और दर्शक आसानी से पहचान जाते कि ये वो दृश्य नहीं है, ये दूसरी जगह का लिया गया दृश्य है। और जो प्रभाव वो पैदा करना चाहते थे उस दृश्य से वो प्रभाव पर दर्शकों के ऊपर नहीं पड़ता। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काशफूलों से भर गया, तब की। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। इसलिए क्या करना पड़ा,
एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन देखो आप 3 रेलगाड़ियाँ बदली, लेकिन दर्शक इस बात को भी नहीं पकड़ पाए कि वहाँ पर एक ही रेलगाड़ी के सीन का दृश्य चित्रित नहीं हुआ है। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियाँ उस लाइन पर से जाती है, ये पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियाँ आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। अब इन्होंने क्या किया, दृश्य चित्रित करना था तो इनके एक व्यक्ति को उसके साथ निर्धारित कर दिया ताकि कहाँ पर कैसे सीन की शूटिंग करनी है। ड्राइवर को जो निर्देश देने हैं उसके लिए उन्होंने अनिल बाबू को तैनात कर दिया। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था। क्यों? क्योंकि सफ़ेद काशफूलों के बगीचे के पास काला धुआं निकलता हुआ दृश्य इनको चित्रित करना था। ताकि काला धुआं निकले, सफ़ेद काशफूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। ये सोच करके इन्होंने क्या किया, अनिल बाबू को ट्रेन में चढ़ाया, वो इंजन ड्राइवर के पास बैठता और बॉयलर में क्या करता, कोयला डालता, जिससे काला धुआं आसानी से निकल सके और वो दृश्य सुंदर बन सके। पथेर पांचाली फिल्म में जब ये सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान ही नहीं पाते कि उस सीन में भी हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि डीजल और इंजन इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेनों में धुआं कहाँ निकलता, और जब धुआं नहीं निकलता तो जिस दृश्य को इन्हें चित्रित करना था वो दृश्य इनको प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए ये बात इन्होंने कही है कि आज के युग की बात अगर हम करते हैं तो जो दृश्य हमें चित्रित करना था वो हम नहीं कर पाते। धन्यवाद।